नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली क्लास में आपने देखा था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लाभ और हानि से हमने बताया था आपको। आज हम लोग देखते हैं लाभ हानि के चैप्टर में ही कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाभ हानि में चैप्टर का नाम है लाभ हानि। तो ज्यादा कुछ बातें ना करके आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है। 3 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 200% का लाभ होगा। 200% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी है 300% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी है 200% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी है 300% की हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 200% का आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो है 200% का लाभ, 300% का लाभ, 200% की हानि और 300% की हानि। आप जब भी पेपर देने जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसमें यही चीज दिया रहता है। एक ऑप्शन तो लाभ का दिया रहेगा और एक हानि। जो ऑप्शन में अंक दिया रहेगा वही लाभ और हानि दोनों करके देता है। ज्यादातर यही इसी तरह से ऑप्शन बनाता है, इसलिए हमें ध्यान देना है 200%, 300%, 200%, 300%। सॉल्व कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको बहुत ही बेसिक ट्रिक है इसका, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। जो भी जैसा लगाना है इसी तरह लगाइएगा आप जब भी लगाइएगा क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। प्रश्न को पढ़ना है पहले। देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है। तो ऐसे लिख लीजिएगा सीपी और एसपी। सीपी और एसपी। सीपी एसपी हमने लिख लिया। सीपी विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है। मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है या 100% है, कुछ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर हमेशा, आंसर हमेशा एक ही आएगा। सीपी मान लेते हैं हमारा 100 है, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना एसपी है। तो 100 का 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 100 का 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया, विक्रय मूल्य हमारा 300 रुपया है। क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 300 रुपया है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 100 रुपया में खरीदे हैं और 300 रुपया में बेचे हैं। तो लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ होगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमने बताया था, देखिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अब लाभ हमें कितने का हो रहा है, 200 का हो रहा है, बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपया है और गुणे 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, बराबर आएगा कितना, 200% का लाभ होगा। उत्तर नंबर हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें करना क्या है। मान लीजिए अगर ये आपको लेंदी लग रहा है या बड़ा लग रहा है तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। इसको मिटा दे रहे हैं पहले, समझिएगा इसको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है दोस्तों, तो आप करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी गुना से संबंधित क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप कुछ नहीं करना है। जितना गुना यहाँ पर दे रखा है, जितने गुना यहाँ पर दे रखा है, जैसे 3 गुना दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 में 1 घटाएंगे यानी 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा।
3 में 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इसी के पीछे 2 जीरो लगाना है, यानी 100 का गुणा कर देना है। 100 का गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना ही परसेंट का हमारा उत्तर आ जाएगा, उतना ही परसेंट का लाभ होगा। हमेशा याद करके रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें ऐसे प्रश्नों में सदैव लाभ होता है, सदैव लाभ होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में सदैव लाभ होता है, कभी हानि होगा ही नहीं। कारण क्या है कि जैसे आप 10 रुपया में कोई चीज ले रहे हैं, अगर उसका 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 8 गुना, कुछ भी गुना करके अगर आप उसको बेचते हैं तो उसमें हमेशा लाभ होता है, क्योंकि आपने गुना करके उसको बढ़ा दिया है। बढ़ाने पर क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होगा? लाभ। लाभ का मतलब जानते हैं? फायदा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें अगर इसी तरह प्रश्न में आपसे कह दिया कि हमें यहाँ पर 3 गुना नहीं, यहाँ पर 5 गुना का दिया। ठीक है, 5 गुना है, तब क्या करेंगे? 5 गुना अगर कह दिया तो हम सीधी सी बात है, आप कर लेंगे तुरंत। इसका 5 है तो 1 घटाएंगे, इसमें 4 आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इतने ही परसेंट का लाभ हो जाएगा, इतने ही परसेंट का लाभ हो जाएगा। चाहे 2 कहे, 5 कहे, 10 कहे, 12 कहे, 15 कहे, चाहे जितना भी कह देगा, आपको हमेशा इसमें ध्यान देना है। 1 कम करना है और 100 से गुणा कर देना है, तुरंत एग्जैक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। जब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसी तरह से एक प्रश्न और। इसी में सेम टू सेम इसी तरह का एक प्रश्न और कर लिया जाए प्रैक्टिस के लिए। ध्यान रखिएगा भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ का पोर्शन जो है वह मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 22 गुना है, उसके क्रय मूल्य का 22 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास ऐसे दिया रहेगा, पेपर में भी 4 ऑप्शन दिया रहता है। आप बैंक का पेपर देने जाएंगे तो उसमें 5 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दिया रहता है। लेकिन आप एसएससी या सिपाही किसी अदर एग्जाम का पेपर देने जाते हैं, वनडे एग्जाम का, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन है इसमें 2100% का लाभ होगा, 2000% का लाभ होगा, भ्रमित करने के लिए, इसमें गुमराह करने के लिए, पेपर वाला गुमराह करने के लिए इसमें ऑप्शन दे देगा आपका एक, ऐसे 25% का लाभ होगा, हर ऑप्शन नंबर डी दे देगा 25% का, या 2100% का हानि होगा। इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। आप जितना जल्दी पेपर में हल कर लेंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ होगा आपका। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने इसके पहले बताया आपको, उसी तरह सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ 22 गुना दे रखा है, तो जाहिर सी बात है 1 कम करेंगे 21 हो जाएगा, और 21 में एक 100 जोड़ दे, गुणा कर देंगे तो उसमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरह सॉल्व करेंगे, तो कैसे? सीपी लिख लीजिएगा, एसपी लिखेंगे। ठीक है, सीपी मान लेते हैं हमारा 100 है, एसपी इसका कितना गुना कह रहा है? 22 गुना कह रहा है, तो हम इस पे 22 गुना करेंगे, तो 22 का गुणा 100 में करेंगे तो 2200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम गुना किसको करेंगे या किसको मानेंगे। सबसे मेन मुद्दा बात यही आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सीपी को ही 100 माने। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रश्न में ही दिया है। ठीक है, आप हमेशा प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। देखिएगा प्रश्न में क्या है दिया है, इसमें एक विक्रय मूल्य दिया है और एक क्रय मूल्य दिया है। ठीक है,
जिसका नाम पहले लेगा उसी को हमें कम और अधिक करना है। किसका, समझ में आ रही बात? जिसका नाम पहले लेंगे या जिसका नाम पहले लिया रहेगा, लिखा रहेगा, जो चीज पहले लिखा रहेगा या जिसका नाम पहले लिया रहेगा उसी को हमें कम और अधिक करना है। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? चलिए, विक्रय मूल्य का नाम पहले ले लिया है, इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य को ही अब कम और अधिक करना है किसी भी हाल में। तो अगर हम विक्रय मूल्य को कम और अधिक करेंगे तो क्रय मूल्य से तुलना करने के लिए कह रहा है ना, क्रय मूल्य से तुलना करने के लिए कह रहा है, तो हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। यक्ष मानने से बचना है, 100 मानना है। क्रय मूल्य को अगर हम 100 मानेंगे तो इसको 22 गुना करेंगे, तो 22 का गुणा 100 में करेंगे तो 2200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? समझ में आई। चलिए देखिए, अगर 22 गुना ये हो गया 2200, इसका कहने का मतलब अब ये हो गया कि 100 रुपए में खरीदे हैं और 2200 रुपए में बेच रहे हैं। 2200 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो लाभ होगा ना, तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ बटे हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100। ये क्रय मूल्य से ही हमेशा भाग दिया जाता है, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। नोट करके लिख लीजिएगा, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ हमारा कितने का हुआ है? 2100 रुपया का लाभ हो गया है। भाई 100 रुपए में खरीदे हैं, 2200 रुपये में बेच रहे हैं, अगर 100 रुपया घटाएंगे तो 2200 रुपया आ जाए, 2100 रुपया आ जाएगा। 2100 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, आएगा कितना? 2100। यही हमारा 2100% का लाभ हो जाएगा। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 2100। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे। इसको पेपर में आएगा तो इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है, आप ध्यान दीजिएगा, बस आपको आता रहे कि हाँ ये चीजें इस तरह से होती हैं, ये ऐसे सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको 22 गुना दे रखा है। डायरेक्ट आपको ध्यान देना है, कितना गुना दिया है? 22 गुना दे रखा है। प्रश्न में हमारा ये है 22 गुना दे रखा है। 22 गुना में हम एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। बात समझ में आ रही है? 21 हो जाएगा। 21 में अब हमें 100 से गुणा करके समझना है, अपने से 100 से गुणा करके समझना है। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2100। यही 2100% का हमेशा लाभ होगा। कब? सदैव लाभ होगा। ठीक है, 2100% का सदैव लाभ होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर प्रश्न को हल्का सा घुमा के दे देगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेगा क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य, अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना कर देता है, 3 गुना कर देता है, 3 गुना कर देता है यदि उसका प्रारंभिक मूल्य, पूरा लिख दे रहे हैं,
यदि उसका प्रारंभिक मूल्य यदि उसका प्रारंभिक मूल्य यदि उसका प्रारंभिक लाभ, लिखिएगा यहाँ पर लाभ दिया है, यदि उसका प्रारंभिक लाभ 5% हो तो 5% हो तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 215% का लाभ होगा, 215% का लाभ होगा, 215% हानि होगा, 300% का लाभ होगा और 200% का लाभ होगा। प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है, अलग सा है। इसमें देखिएगा कह क्या रहा है कि जो दुकानदार है वह अपनी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना कर देता है। लेकिन इसमें शर्त क्या दे रखा है कि उसका प्रारंभिक लाभ जो है, यानी पहले प्रारंभिक मतलब पहली बार में जो उसका लाभ है वह 5% हो, तब हमें लाभ और हानि की गणना करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। CP लिखेंगे और SP1 लिखेंगे, SP2 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार विक्रय मूल्य की चर्चा है ना। एक बार यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य और एक बार 5% का लाभ हो रहा है, यानी बेचेगा तभी तो लाभ होगा, इसलिए ये विक्रय मूल्य प्रारंभिक हो गया। ठीक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 100 है। पहली बार उसे विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ हुआ, मतलब 105 हो जाएगा। और दूसरी बार जब उसको बेचेगा तो क्या करेगा, इसको कितना गुना करके बेच रहा है, 3 गुना करके बेच रहा है। हाँ, जब इसका 3 गुना करेगा तो ये 315 हो जाएगा। 315 हो गया। अब भाई यहाँ पर देखिए, अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदा है, अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदा है और उसे बेच रहा है 315 रुपए में, तो उसे कितने % कितना लाभ हुआ, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए का, यानी 215 रुपए का लाभ हो गया। बटे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ % निकालेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 हमारा कट जाएगा, जो बचा है उतने ही % का हमारा लाभ हो गया। और लाभ हमेशा होगा, लाभ सदैव होगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही होगी। सदैव लाभ होगा, कितने % का, 215% का सदैव लाभ होगा। ऐसे प्रश्नों में सदैव लाभ ही होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। चलिए मिट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक मूल्य का 2 गुना कर देता है। विक्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक मूल्य का 2 गुना कर देता है, 2 गुना कर देता है, 2 गुना कर देता है। यदि उसका प्रारंभिक लाभ, यदि उसका प्रारंभिक लाभ, यदि उसका प्रारंभिक लाभ, यदि उसका प्रारंभिक लाभ 15% हो,
15% हो तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन है हमारा 130% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए है 130% का लाभ होगा। ऑप्शन बी है 150% का लाभ होगा। ऑप्शन सी है 130% की हानि होगी। ऑप्शन डी है 130% का लाभ होगा। 130% और 150% है, 150% की हानि होगी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया रहेगा पेपर में भी। तो प्रश्न हमारा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसका उस वस्तु के वास्तविक मूल्य का 2 गुना कर देता है। कितना गुना? 2 गुना कर देता है। यदि उसका प्रारंभिक लाभ जो है, यानी पहले का जो लाभ है, पहली बार वो लाभ उसे कितना परसेंट हो रहा है? 15% हो तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे अभी सॉल्व किया गया सेम टू सेम उसी तरह ऐसे सीपी लिखेंगे। SP1 हो जाएगा, SP2 2 बार बेच रहा है इसलिए 2 बार SP लिखेंगे। SP का मतलब विक्रय मूल्य, CP का मतलब क्रय मूल्य। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था। चलिए मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है। इसको पहली बार जब लाभ हुआ तो कितने परसेंट का हुआ? 15% का लाभ होगा तो हम 115 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब लाभ होगा तो 100 में उतना ही जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो 100 में उतना ही घटा देंगे। तो लाभ हो रहा है 15 का, तो जितना लाभ परसेंट का लाभ हो रहा है उतना ही 100 में हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो अब दूसरी बार जब उसे बेचेगा तो उसमें क्या कर रहा है कि 2 गुना करके बेच रहा है। 115 का जब 2 गुना करेंगे, कितना? 2 गुना करेंगे तो 115 में 2 से गुणा करेंगे। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 कन्नम 2 3, 2 कन्नम 2, 230 हो जाएगा। यानी 100 रुपए में खरीदेगा कोई चीज और 230 रुपया में उसे बेचेगा तो लाभ होगा ना। समझ में आ रही है बात? लाभ होगा तो लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे। लाभ होने की कंडीशन में लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। लाभ हमें हो रहा है कितना? 130 रुपए का लाभ हो रहा है बटे क्रय मूल्य 100 रुपया और गुणे 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, आएगा कितना? 130। तो 130% यही लाभ होता है। ठीक है, 130% का लाभ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कितना? 130% का लाभ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, मिटा देना इसको। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लगाने का एक दूसरा तरीका है जो बिना कलम पेपर उठाए ही जो है आप लगा सकते हैं देखकर ही प्रश्न को। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट टाइप का। ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है
800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी है 700 रुपया। ऑप्शन नंबर सी है 300 रुपया। ऑप्शन नंबर डी है 200 रुपया। ठीक है, 2000 है, 2000 रुपया है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को हम 12% लाभ के बजाय बदले, यानी इसके बदले में हम 8% लाभ पर बेचें तो हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यही पूछ रहा है हमसे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस केवल बेसिक सा समझेंगे इसको। नॉर्मली जो प्रश्न हमारा जैसे कह रहा है उसी तरह हमें इसको सॉल्व कर देना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 12% लाभ, तो 12% लाभ का मतलब हम +12 लिखेंगे। ठीक है, +12 लिखेंगे और उसके बाद 8% लाभ कह रहा है तो +8 लिखेंगे। ठीक है, +8 लिख दिया हमने। जब भी अधिक और कम की बात कहेगा, थोड़ा सा प्रश्न में लगता है मिस्टेक है, मिट गया है इसमें लगता है, तब 32 रुपया कम मिलता है, बेचा जाता है तो 32 रुपया कम मिलता है, ये होगा। 32 रुपया कम मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य, ये है प्रश्न हमारा, इसमें मिट गया था किताब में। 32 रुपया कम मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही हम भी सोच रहे हैं कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है। चलिए देखिए, 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 32 रुपया कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 12% लाभ का मतलब +12 हमने लिख दिया, 8% लाभ का मतलब +8 लिख दिया हमने, और 32 रुपया कम का मतलब है कि 32 रुपया यहाँ लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी किसी प्रश्न में, चाहे जिस चैप्टर का हो, अगर उसमें कम और अधिक की बात कर रहा है और तुलना कर रहा है तो हमेशा दोनों का अंतर निकाला जाएगा। क्या? दोनों का अंतर निकाला जाएगा। अंतर मतलब दोनों को आपस में घटा देना है। ठीक है, यहाँ 12% है, यहाँ 8% है, यहाँ +12 है, हमने +12 लिख दिया। माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस का चिन्ह का जब गुणा करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो चिन्ह आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं, झगड़ा कर लेंगे ना, लड़ाई हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों को एक कोष्टक में रख देते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 8% है, यहाँ पर 8% रख दिया हमने, बराबर 32 है, 32 लिख दिया। ठीक है, अब 12 में से 8 घट जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला चिन्ह कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में हमेशा कम वाला घटता है। ठीक है, तो 12 में से 8 घटाएंगे, 4% बराबर हो जाएगा 32 रुपया। तो 100% से तुलना करेंगे, हमेशा 100% से ही तुलना की जाएगी। 100% से तुलना करेंगे तो 4 का नम 4, 4 8 32, 8 का गुणा 100 में करेंगे तो 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 रुपया हमारा क्रय मूल्य होगा। तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। 12% लाभ और 8% लाभ, दोनों का अंतर 32 दे रहा है। 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 बराबर 32, तो 100 बराबर कितना? 800। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह का है, बिल्कुल सेम जैसा। प्रैक्टिस करते रहिए दोस्त, प्रैक्टिस मत छोड़िए, लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान रहे, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 18% हानि के बदले किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर 17% लाभ पर बेचा जाता है तो 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है।
उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ए हो जाएगा 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4500 रुपया, 5500 रुपया। ऑप्शन बी है, ये सी है, ये डी है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है और प्रश्न हमारा कह रहा है 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है तो 70 रुपया हमें क्या होता है, अधिक मिलता है। चाहे अधिक कहेगा चाहे कम कहेगा, अभी हमने बताया आपको क्या करना है, सिर्फ अंतर निकाल देना है डायरेक्टली। यहाँ पर जो दे रखा है हानि दिया है तो हम 18 को माइनस का चिन्ह लगाकर इंडिकेट करेंगे, जैसे -18 हो जाएगा। ठीक है, -18%। समझ में आ रही है बात? चलिए 18% हानि हो गया और अगला क्या कर रहा है, 17% लाभ। 17% लाभ का मतलब +17 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर हमारा कितना दे रखा है, 70 रुपया दे रखा है। 70 रुपया दे रखा है। अब इसको हम अंतर निकालेंगे तो 18%, तो ये है, ये इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। 17% की बात कर रहा है, 17 यहाँ पर 17% बराबर 70। ठीक है, 18 और 17 दोनों जुड़ जाएगा। चिन्ह से हमें अब कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि क्रय मूल्य कभी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, चलिए 17 और 18 हो जाएगा 35। 35% बराबर हो गया 70 रुपया के, तो 100% बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70/35 गुणे 100। 35 से 70 को हम काट देंगे, छोटा कर देंगे, 35 दूना 70, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है 200 लिख लीजिएगा, 300 लिख लीजिएगा, 45, 450 है, ये ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, 200। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक बार और समझा दें। चलिए ठीक है, देख लीजिए। 18% हानि की बात कर रहा है तो हम -18 लिखेंगे। 17% लाभ की बात कर रहा है तो हम सब +17 लिख देंगे। और दोनों का अंतर क्यों, क्योंकि कम और अधिक की बात कर रहा है। अधिक और कम कहेगा तो हमेशा नोट करके लिख लीजिएगा कि अधिक और कम कहने पर हमेशा अंतर निकाला जाता है। 70 हो जाएगा, 18 और 17 जुड़ के 35 हो जाएगा बराबर 70 के। 18 और 17 जुड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि ये -35 में होगा। ये -35 में नहीं होगा, नहीं लिखना है इसको, क्योंकि अब चिन्ह का रूल यहाँ से खत्म हो जाता है। क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कभी प्लस और माइनस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कभी आप दुकान पे जाते हैं या कोई चीज लेते हैं तो क्या आप कभी कहते हैं कि हमने -200 रुपये में कोई चीज खरीद के लेके आए हैं? ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अब 70 लिखना है, 100 से वैल्यू करना है, 70/35 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा और बराबर 35 दूना 70, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपया ही हमारा क्रय मूल्य होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरह के और भी वीडियो अब आपके सामने लेकर आएंगे जल्दी ही, तो इसको आप पूरा देखिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।